हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, एएमआरएस को देखते हुए, टीजीटी को देखते हुए हम लोग फिजिकल एजुकेशन की जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला चला रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें आप लोग को बता दें कि एएमआरएस है ना, एमआरएस का जो है फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो जितना भी ऑल ओवर इंडिया में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है फ्रेंड्स, तो 2018 का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज जो देख रहे हैं, वो आपका केबीएस और डीएसएस भी और एनवीएस का जितना भी हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो फिजिकल एजुकेशन का जो हम लोग टॉपिक जो हम लोग पी क्यू वाई देख रहे हैं, उसमें आज का जो पहला प्रश्न है आपका, तो आपका जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो नो एज। तो फिजिकल एजुकेशन को जो है फ्रेंड्स, वो जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो नो एज। तो फिजिकल एजुकेशन जो जाना जाता है फ्रेंड, किसको? जिम में, है ना, कार्डियो क्लास। तो ये जो है फ्रेंड, जिम के लिए फिजिकल एजुकेशन को लिए जाना जाता है। दूसरा जो प्रश्न है आपका फ्रेंड, फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू लीड ए। फिजिकल एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो लीड करता है फ्रेंड्स, वो आपका जो है गुड फिटनेस, सोशल स्टेटस और हेल्थी लाइफ स्टाइल। तो ये जो है आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, हेल्थी लाइफ स्टाइल। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपको इंग्लिश के अलावा हिंदी में आपको प्रश्न चाहिए तो ये हिंदी में भी दिया हुआ है आपको। इसके लिए किसी प्रकार की, अगर कोई भी स्टूडेंट आप बाइलिंगुअल है तो हम तो इसे बाइलिंगुअल बताएंगे ही, लेकिन अगर आपको हिंदी में ही चाहिए प्रश्न तो हिंदी में भी दिया हुआ है। अब इसके नीचे आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, देखिए वही सेम प्रश्न होगा आपको। शारीरिक शिक्षा को खाली स्थान भी कहते हैं। शारीरिक शिक्षा को क्या बोला जाता है फ्रेंड? तो जिम बोला जाता है ना। एक खाली स्थान में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक है, एक शारीरिक शिक्षा में खाली जो महत्वपूर्ण घटक है, स्वस्थ जीवन शैली को, क्या है? स्वस्थ जीवन शैली को। खेल निष्पादन, है ना। खेल निष्पादन जो है फ्रेंड्स, खाली स्थान का उप उत्पादन होता है। खेल निष्पादन का खाली स्थान उप निष्पादन जो होता है, वो होता है फ्रेंड्स आपको, इसका जो सही आंसर होगा कौशल होगा, औपबौद्धिक क्षमता होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व, नीति व्यक्तित्व। तो इसका जो सही आंसर जो होगा फ्रेंड, वो आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? तो इसका जो सी आंसर सही हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व। इसका इंग्लिश ही सबसे अच्छा है फ्रेंड्स। आपको इंग्लिश, हिंदी में थोड़ा वर्ड बहुत ऐसा ऐसा वर्ड आएगा कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड, किन्हीं इनमें कहाँ एक स्वस्थ शरीर का एक स्वस्थ मानसिक है? जो है फ्रेंड्स, किसने कहा है ना, इनमें से कौन सा जो कहा है फ्रेंड कि एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर का एक स्वस्थ मानसिक होता है ना। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मानसिक होता है। तो यह जो कथन जो बोला गया है फ्रेंड, वो आपको पता होना चाहिए कि रूसो, अरस्तु, प्लेटो या डेस्कॉर्टन। तो ये जो बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी दिया गया है फ्रेंड। तो अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा बोला गया है? तो ये जो बोला गया है फ्रेंड, वो आपका प्लेटो के द्वारा बोला है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, है ना, प्लेटो, प्लेटो के प्लेटो के द्वारा बोला गया है, याद रखिएगा। फिटनेस फिटनेस ग्राम, गति, दृढ़ता, सेहत में से कौन सी पहलू एक मूल्यवान करती है फ्रेंड्स? फिटनेस के लिए कौन सा एक गति है जो मूल्यवान करती है? तो ये जो मूल्यवान करती है आपका फ्रेंड्स, वो आपका जो इसका सही आंसर जो होगा वो हृदयवाहिनी सहनशीलता, इसका जो है हृदयवाहिनी सहनशीलता हो जाएगा। शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से, शारीरिक क्रिया जो है फ्रेंड आधारभूत रूप से एक खाली स्थान है। आधारभूत रूप से एक खाली स्थान है फ्रेंड। मानव सामाजिक गुण, मानसिक प्रवृत्ति, जैविक आवश्यकता, दार्शनिक कल्पना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना,
जैविक आवश्यकता। शारीरिक को जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों में कीड़ाओं में की जननी खाली स्थान से है। तो इसका जो खाली स्थान से है फ्रेंड्स, तो कौन सा है आपका बी है, जिम्नास्टिक है ना। एक शारीरिक शिक्षा आजकल आवश्यक रूप से एक शारीरिक शिक्षा जो है फ्रेंड आजकल आवश्यक रूप से है एक निर्देश दाता, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक शारीरिक शिक्षा आजकल एक आवश्यक रूप जो है वो आपका किस में है, तो ये आपका जो ऑल ऑफ द एबव है ना। एक निर्देशता, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर के रूप में। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट रिफ्रेंस द ट्रू नेचर्स ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन में जो है अभी कंसेप्ट जो है वो कौन सा है, फिजिकल ट्रेनिंग है, साइंस एंड मूवमेंट है, फिजिकल एजुकेशन है, एथेटिसिज्म है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका फिजिकल ट्रेनिंग है ना। क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग है। The most important factor in the organization of reaction is organization reaction जो है फ्रेंड वो है materialistic, लीडरशिप, फैसिलिटी या प्लानिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के रूप में जो देखा जाता है मेटेरियलिस्टिक है ना, मेटेरियलिस्ट मटेरियलिस्ट को देखा जाता है। हाउ शुड हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एनी अनकॉन्शसनेस कैजुअली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हेड टाइम एंड अचीव जस्ट ड्यूरेशन हेड रिटर्न। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो क्या होता है, ये होता है हेड टेल्स एंड द। अब अगला में आते हैं, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एनी अनकॉन्शस कैजुअली इज ब्रीथिंग नॉर्मली। तो इसका नो मोर 10 सेकेंड, अप्रोक्ट 10 सेकेंड, एक्चुअली 10 सेकेंड, तो एटलीस्ट 10 सेकेंड। तो इसका जो होता है सही आंसर जो होगा आपका कितना होता है, अप्रोक्स जो है देखने को मिलेगा, तो नो मोर देन 10 सेकेंड है ना, नो मोर देन 10 सेकेंड नहीं होता। व्हाट इज द कॉजेट ऑफ एनगेनिया है ना, व्हाट इज द कॉजेट ऑफ एनगेनिया। एनगेनिया का कॉजेट क्या है फ्रेंड, इनफुलनेस ब्लड रीचिंग द लग्स, इनफुलनेस ब्लड रीचिंग द ब्रेन, इनफुलनेस ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल, इनफुलनेट ब्लड रीचिंग द लेग मसल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, और आपका इनफुलनेस ब्लड रीचिंग इन द हार्ट एंड द मसल। व्हाट शुड बी एक्चुअली विद द सेवरल एवलेगरी कैरी एट एट ऑल टाइम्स। तो इसका जो एट ऑल टाइम जो रेगुलर होता है इंसुलिन, तो नहीं होता है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका एड्रेनालिन है ना। विच मेडिकल कंडीशनल विल डेवलप फ्रॉम सर्वर सर्वर ब्लड लॉस है ना। सर्वर ब्लड लॉस जब होता है फ्रेंड तो कौन सा दवा दिया जाता है, तो वो जो दिया जाता है आपका उसमें क्या दिया जाएगा आपको, तो शॉक दिया जाएगा, हाइपो कैमनिया जाएगा, एच पी हेमोक्रीम। तो इसमें जो दिया जाता है आपको क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा है ना शॉक। व्हाट इज फैन है ना, फैन क्या है, फैन है ना, फैन व्हाट इज फैन। तो फिर से वही देखिए आपका बाइलिंगुअल प्रश्न दिया गया है आपको, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से हिंदी भी आप पढ़ के अपने आपको अपने अनुसार आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कल्पना शारीरिक
शिक्षा के वास्तविक सौंदर्य को दर्शाता है। तो शारीरिक शिक्षा को वास्तविक को जो दर्शाता है फ्रेंड, वो तो आपको हम बता चुके हैं इससे पहले। तो इसमें क्या है, शारीरिक शिक्षा के प्रतिशत को दर्शाता है। पुनर्निर्माण में आयोजित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। पुनर्निर्माण सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण है वो आपका क्या है, सी सुविधा, है ना। ये सब वही है, आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। किसी में हम एक ही में बताएंगे। अ, मगनता क्या होता है फ्रेंड, मगनता जो होता है वो जो होता है 16 का जो सही आंसर हो जाएगा। मगनता जो होता है फ्रेंड्स, मगनता आपको बोला जाता है, ये आपका ये पर्सन अफेयर नहीं, ये ब्रीफ लॉस एंड द कंस्ट्रक्शन। तो ये ब्रप्चा जो है इसका होना चाहिए, सी होगा सही आंसर। तो इसका जो देखिए, हाँ यहाँ दिया है, होश महत्व पर क्या हानि होती है, क्या होती है होश में, किसी प्रकार में रक्त का प्रवाह को रोकने में शामिल मुख्य रूप से बताए। किसी प्रवाह को रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए रोकने में शामिल प्रवाह की क्रिया को बताएं। उस क्रिया को क्या है जो रक्त को रोकने की क्रिया में बहुत होते हैं। तो दाब, साफ करना, ठंडा करना, उन्नयन करना। तो कहीं भी अगर रक्त का प्रवाह हो रहा है फ्रेंड, तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, वहाँ पे हम लोगों को उसको किसी भी प्रकार से उसको दाब के रखना चाहिए। जहाँ हम लोग को चोट अगर लग जाता है फ्रेंड, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो इस जगह पे मान के चलिए यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से कट गया मान के चलिए, तो यहाँ से हम लोग किसी भी प्रकार से इसको क्या करना चाहिए, दाब देना चाहिए, इसको दबा के रखना चाहिए। इसे ऐसे दबा के रखेंगे तो क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और ब्लड आने से रुक जाएगा, है ना। तो इसलिए दाब करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रम की व्याख्या नहीं करता है, पहचानिए। तो ब्रांख्या को भ्रम की व्याख्या नहीं करती है। उसका जो ग्रेन जटिल और सरल नल के द्वारा लाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो नल से डाला गया जो है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नल से डाला गया है जो, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स कि अगला प्रश्न क्या है, 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है फ्रेंड जो एक घाव को जो है नहीं बताता, बताता, पहचानिए। तो घाव को नहीं बताता है, नस में डाला गया, है ना, नस में जो डाला गया है वो है कटा हुआ विषम पंचर। तो जो है फ्रेंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नस में अगर कुछ भी हम लोग इंजेक्शन डालते हैं फ्रेंड, नस में आप लोग देखते होंगे हाथ में एक रबर से बांध कर नस में डाला जाता है, तो ये हमको घाव को नहीं दर्शाता है ना। सूची में से उस वक्त के नाम बताइए जिसमें से के बारे में उपचार रूप से प्रयोग किया जाता है। तो उस सूची का नाम से पूछा जा रहा है फ्रेंड, जिसके नाम बताइए जिसके बारे में कांटे में उपचार के प्रयोग हेतु किया जाता है। तो उसमें जो किया जाता है वो आपका जो किया जाता है वो आपका सिरका किया जाता है। किसमें, डी गुड सिरका में। खाली स्थान, है ना, खाली स्थान आपके शरीर को रोजमर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता है। खाली स्थान आपके शरीर के रोजमर्रा की मांगों को पूरा करने की जो क्षमता है फ्रेंड्स, वो क्या है, किसको, तो वो जो है फ्रेंड्स वो क्या है, 22। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका शारीरिक सेहत, है ना, क्या हो जाएगा, शारीरिक सेहत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरोबिक व्यायाम आपके खाली स्थान को मजबूत करता है ना। एरोबिक व्यायाम जो है फ्रेंड्स, तो एरोबेटिक एक व्यायाम आपके जो होता है फ्रेंड को मजबूत करता है। तो एरोबेटिक जो है हृदय को जो है ना, किसको, हृदय, हृदय को मजबूत करता है। एरोबेटिक जो है फ्रेंड किसको करता है, हृदय को करता है, ये याद रखिएगा, है ना। एरोबेटिक हृदय को, एरोबेटिक व्यायाम मांसपेशी को अधिक अ, देता है। तो एरोबेटिक जो है व्यायाम जो है अधिक हृदय को क्या देता है, ऑक्सीजन
लोचनशीलता और क्लोरीन। और तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो जो है एरोबिक व्यायाम जो करते हैं हम लोग, एरोबेटिक व्यायाम करते हैं। तो एरोबेटिक व्यायाम के माध्यम से जो है उसमें हम लोग को हृदय को जो है ना फ्रेंड्स, हृदय को जो है वो आपका स्ट्रोंग करता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन जाता है, क्या जाता है, ऑक्सीजन के माध्यम से हृदय को एरोबेटिक व्यायाम में जो है अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ये याद रखिए, ऑक्सीजन, खाली स्थान। तो इस तरह से रोबोटिक आपका एक व्यायाम है जो कि क्या होता है। अब अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे जो है खाली स्थान के व्यायाम आवश्यक है। अच्छे जो है फ्रेंड एक खाली स्थान व्यायाम का जो है वो होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, अच्छे अच्छे शारीरिक मजबूत नहीं, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक व्यायाम होता है ना। अच्छे जो है फ्रेंड एक क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए एक व्यायाम होता है। शारीरिक मजबूती सामाजिक कौशल, शारीरिक वजह से स्वास्थ्य, है ना, क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। अच्छा, यह सिद्ध है कि व्यायाम खाली स्थान है। यह सिद्ध है कि व्यायाम में एक जो है फ्रेंड्स वो खाली स्थान है। वो क्या है, व्यायाम एक खाली स्थान है। तो 25 जो है इसका हड्डी, यह सिद्ध होता है कि व्यायाम हड्डियों की द्रव्यमान को बढ़ाता है, एकदम बढ़ाता है। अ, यह हृदयघात के दौरान हृदय क्षति को कम करता है, एकदम बात है। मधुमेह को जोखिम कम करता है, एकदम सही बात। तो उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। हृदय कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है। कौन सा है फ्रेंड जो स्वास्थ्य संबंधी सेहत का एक घटक नहीं है, इसका घटक नहीं है फ्रेंड। तो घटक जो नहीं है वो आपका कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का बी होगा, संतुलन, है ना। अ, सहमति सहम सहमत मंडी जो है कि कल्पना में खाली स्थान शामिल है। सहमत मंडी की कल्पना खाली स्थान में शामिल है फ्रेंड्स, वो आपका कौन सा में है, तो आपका बी में है, बौद्धिक स्वास्थ्य में। संपूर्ण सेहत खाली स्थान को संतुलन द्वारा प्राप्त की जाती है। संपूर्ण सेहत जो है फ्रेंड, संपूर्ण सेहत खाली स्थान के संतुलन द्वारा प्राप्त की जाती है। वो शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक सेहत, है ना। अ, भावनात्मक, सामाजिक और आत्मचिक स्वास्थ्य, आत्मचिक परिचर्या के पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 28 का जो सही आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। सेहत में, है ना, सेहत में जो है खाली स्थान एकीकरण निम्नलिखित में से शामिल होता है। सेहत में जो फ्रेंड्स आत्मिक सेहत जो है, सेहत अतिरिक्त निम्नलिखित सब शामिल रहती है। तो व्यायाम होता है पर्यावरण स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका व्यायाम, सेहत में जो फ्रेंड है ना, व्यायाम व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य अतिरिक्त निम्नलिखित होती है ना। आ, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। किसी सुधर रही शारीरिक क्षमता को सफलता प्राप्त करने की एक कुंजी है फ्रेंड्स। तो विशेषता एक अच्छा प्रतिशत, जिम उपकरणों का पहुंच, लक्ष्य निर्धारण। तो इसका जो सुधर एक सुधर रही शरीर की सेहत में सफलता प्राप्त करने की एक कुंजी है फ्रेंड्स। तो इसका जो कुंजी है वो आपका कौन सा है, डी है, लक्ष्य निर्धारण करने की एक कुंजी है। बॉल और सॉकेट प्रकार का जोड़ है। बॉल और सॉकेट प्रकार का जोड़ है फ्रेंड। तो जोड़ क्या है आपका, आ, वो आपका क्या है, डी है, द्वितीय जोड़ है। बॉल और एक सॉकेट क्या है, द्वि प्रकार की जोड़ होती है ना।
द फंक्शन डिवीजन ऑफ द स्पिनल कार्ड इज। अगला प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। भारी वस्तु जो है, भारी वजन प्रतिक्षण के कारण मांसपेशी के द्रव्यमान में वृद्धि खाली स्थान कहलाती है। द्रव्यमान में वृद्धि खाली स्थान को जो बोला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? वो जो बोला जाता है उसको, वो आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? मांसपेशी में संतुलन, है ना? मांसपेशी में असंतुलन, याद रखिएगा। क्या हो जाता है? मांसपेशी में असंतुलन हो जाता है। अगला है मेरुरज्जु का एक कार्यात्मक विभाजन होता है। मेरुरज्जु जो है फ्रेंड, उसमें कार्यात्मक विभाजन होता है। तो मेरुरज्जु में एक कार्यात्मक विभाजन जो होता है वो क्या होता है, उसको आपको देखना जरूरी है। तो मेरुरज्जु में कार्यात्मक जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपको वो देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या देखने को मिलता है? वो आपका बी शारीरिक संवेदी मिलता है। मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथि कितनी होती है? मानव शरीर में जो है फ्रेंड मुख्य लार ग्रंथि जो होते हैं वो कितना होता है, वो पूछा गया। मानव शरीर में लार ग्रंथि जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है? तो लार ग्रंथि जो होता है कितना होता है? 6 होता है। मानव शरीर में लार ग्रंथि कितना होता है? 6 होता है। मुख्य रूप से 6 पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी धमनी हृदय को रक्तचाप पूर्ति वहन करती है? कौन सा धमनी है जो फ्रेंड जो हृदय को रक्तचाप पूर्ति वहन करती है? तो ये जो करती है फ्रेंड्स आपका रक्तचाप पूर्ति जो करती है वो आपका बी करती है, कैरोटीन धमनी, कोरो कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी के द्वारा, है ना? कौन सी धमनी जो है फ्रेंड जो हृदय रक्तचाप वाहिनी को करती है? तो कोरोनरी धमनी, है ना? कोरोनरी धमनी धमनी बोलती है ना? स्कोलियोसिस, है ना? स्कोलियोसिस जो है फ्रेंड खाली स्थान से संबंधित एक आसनीय विकृति है। तो आसनीय विकृति है स्कोलियोसिस, है ना? तो जो है ये आपका पैर है, टांग है, रीढ़ है, होमंग। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सही आंसर कौन सा होगा फ्रेंड, बोलिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पैर, है ना? इसका जो सही आंसर यही होगा, रीड। तो सही आंसर इसका रीड, है ना? पिछली जांग की मांसपेशियां खाली स्थान भी कहलाते हैं। पिछली जांग की जो मांसपेशियां है फ्रेंड उसको खाली स्थान बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पिछली जांग के जो खाली स्थान को बोला जाता है तो उसको मांसपेशियों को बोला जाता है हेम स्ट्रिंग, है ना? स्ट्रिंग्स, हेम स्ट्रिंग्स बोला जाता है। ये आपका सही आंसर। पिछली जांग की मांसपेशियों को भी बोला जाता है तो हेम स्ट्रिंग्स, हेम्स हेमस्ट्रिंग्स, हेमस्ट्रिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? पिछली जांघ की मांसपेशियों को हेमस्ट्रिंग बोला जाता है। तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है। तकनीकी शब्दों में जो फ्रेंड मांसपेशी का जो खिंचाव को कहा जाता है तो उस खिंचाव को क्या बोला जाता है? आपको मोच बोला जाता है? नहीं, तनाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांसपेशी का जो खिंचाव हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तनाव। इसका जो सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, है ना? तनाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांसपेशी को खिंचाव को तनाव बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसको बोला जाता है? मानव शरीर का जो सबसे हड्डी होता है फ्रेंड वो कान में पाया जाता है। कहाँ? कान में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेप्स क्या बोला जाता है उसको? जो उसका सही आंसर हो जाएगा, मानव का जो सबसे छोटा हड्डी जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? तो वो आपका सी स्टेप्स, है ना? स्टेवेज में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो गया ये हो गया। अब अगला प्रश्न में आते हैं फ्रेंड हम लोग, है ना? अगला प्रश्न आपका ये रहा। 40 निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से एक स्थूल कवक जोड़ जोड़ का बेहतरीन उदाहरण है। एक निम्नलिखित में से एक स्थूल का जो खाली स्थान को बेहतरीन उनको जोड़ का है फ्रेंड्स, वो आपका किससे कंधों का जोड़ का है, कुल्हे का जोड़ का है, कलाई का जोड़ का है, गर्दन का जोड़ का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अ, कौन सा होगा आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका जो कढ़ाई का जोड़ों को क्या बोला जाता है? कढ़ाई का जोड़ों बोला जाता है ना, कढ़ाई का जोड़ों बोला जाता है। अब अगला प्रश्न आते हैं। क्षय रोग है ना टीबी का एक उदाहरण है। क्षय रोग जो है फ्रेंड्स किसको बोला जाता है? क्षय रोग एक टीबी का एक उदाहरण है। तो क्षय रोग जो है टीबी का एक उदाहरण है, वो आपका जो है अ, विश्वव्यापी बीमारी है नहीं, प्रोडेमिम प्रोडेमिक बीमारी है वो भी नहीं है। तो ये है स्थानांतरण, एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। क्षय रोग जो है एक टीबी की एक उदाहरण है, वो स्थानांतरित बीमारी है। क्षय रोग की जीवाणु समानता खाली स्थान पर आक्रमण करती है। क्षय रोग की खाली स्थान समानता जो है फ्रेंड्स पर आक्रमण करती है। तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्षय रोग कहाँ आक्रमण करती है? तो आपका फेफड़े में। कहाँ करती है? फेफड़े में, है ना। बेक्रोमाइट माइसिन जो है फ्रेंड्स है, बैक्रोमाइसिन है खाली स्थान। बैक्रोमाइसिन जो है वो क्या है ना, वो आपका अ, एक जैविक प्रति जैविक है, एक जैविक प्रति जैविक है। क्या है? जैविक प्रति जैविक है फ्रेंड, याद रखिए। हैजा की वांशिक घटना विश्व भर में है। हैजा की वांशिक घटना जो है फ्रेंड विश्व भर में एक है, तो वो क्या है? हैजा की वांशिक घटना जो है विश्व भर में है, वो आपका है 45, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 से 4 मिलियन, 3 से 5 मिलियन होता है। खाली स्थान के उन्मूलन के प्रचार पोलियो को मानव शरीर में के नाम से जाना जाता है। तो पोलियो को मानव शरीर के नाम से जाना जाता है। छोटी माता, चेचक, नई खसरा, क्षय रोग। तो इसको जो जाना जाता है फ्रेंड, वह जो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा छोटी माता के रूप में भी जाना जाता है। हैजा विषाणु, है ना, छोटी माता के उन्मूलन रूप में प्रचार पोलियो को भी मानव शरीर के नाम में जाना जाता है छोटी माता के रूप में। हैजा जो है फ्रेंड, हैजा विषाणु उत्पन्न कुल खाली स्थान होता है। हैजा जो उत्पन्न होता है फ्रेंड वो आपका कब होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है आपका आ, कितना 8 हैजा विषाणु उत्पन्न करता है, कुल कितना 8 करता है ना। 8 हैजा जो विषाणु उत्पन्न करता है कितना करता है? 8 करता है। इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। संक्रमण रोग में शामिल है। संक्रमक रोग में जो शामिल है फ्रेंड, संक्रमक रोग में जो शामिल है वो आपका कौन सा रोग है? तो वो है अ, संक्रमण रोग में जो शामिल है अल्प पोषण, ये नहीं है। सिस्टिक, ये भी नहीं है। रेटिनो, ये भी नहीं है। ट्यूबर क्लोसी, ये जो है फ्रेंड संक्रमक में है। ट्यूबर क्लोसी क्या है? एक संक्रमक रोग है। वेरिया विषाणु को खाली स्थान के कारक के रूप में जाना जाता है। वेरिया विषाणु को जो है फ्रेंड वो खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वेरिया विषाणु को जो खाली स्थान के रूप में जो देखने को मिलता है, तो क्यों मिलता है फ्रेंड? वो जो इसका जो वेरिया जो है स्मॉल पॉक्स के रूप में देखने को मिलता है ना। स्मॉल वेरिया एक विषाणु जो है फ्रेंड्स वो है क्या है? स्मॉल पॉक्स है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स के रूप में जाना जाता है। तो इसको छोटी माता भी जोड़ा जाता है ना। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स छोटी माता ही जाना जाता है। मानव में हैजा
है ना। मानव में हैजा मुख्य रूप से प्रभावित करता है। मानव में हैजा जो है फिर खाली स्थान मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो मानव में जो हैजा मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो क्या करता है उसमें, मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है ये आपका करता है छोटी आंत में करता है ना। टीकाकरण खाली स्थान के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है। टीकाकरण जो है फ्रेंड, है ना, टीकाकरण खाली स्थान के लिए एक मुख्य रूप से नियंत्रण उपाय जो है वो क्या है, तो वो है आपका संक्रमण रोग। क्या है, संक्रामक रोग। निम्नलिखित में से किस पोषण के समूह की कमी की तत्व प्रभावित होता है। तो तत्व का जो निम्नलिखित में कौन सा पोषण के समूह में जो फिर कमी में तत्व के प्रभावित होता है, तो इसमें जो तत्वों को प्रभावित होता है वो आपका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त में से सभी विटामिन के, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, फास्फोरस, जस्ता। तो इसका जो 51 का सही जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा आपका लोहा, आयोडीन, जस्ता, प्रोटीन। नहीं, ये तो नहीं होगा। राइबोफ्लोविन, नियासिन, पायरिडोक्सिन, है ना, पेथोनेनिल अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, रेबोलेथिन। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है। विटामिन जो है फ्रेंड B6 की कमी से होता है वो बेरी बेरी होती है, तो सक्वी होती है, डेमो डेमोटोमायोमा, तो एक्जिमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका डी है। एक्जिमा के कुछ प्रकार होता है। क्या होता है, एक्जिमा के कुछ प्रकार होता है ना। क्या होता है, कुछ प्रकार होता है। स्वास्थ्य शिक्षा में खाली स्थान विधि के व्यक्ति अपने विचारों को, अनुभवों को विनिमय सीखती है। 53 का जो खाली स्थान है फ्रेंड्स, है ना, 53 स्वास्थ्य शिक्षा में जो कार्यगोष्ठी होता है, संगठित कार्य, भूमि निर्माण, सामूहिक चर्चा। तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा में जो है फ्रेंड विधि में व्यक्ति को अपने विचारों को, अनुभवों को में सीखने को मिलता है। तो कहाँ मिलता है, सामूहिक चर्चा में, भूमिका में, कार्यशाला में, संगोष्ठी में। तो इसका जो सही आंसर अगर है तो सही आंसर सबसे ज़्यादा सही देखा जाए तो इसका सामूहिक चर्चा में होता है। कहाँ पे, सामूहिक चर्चा में, है ना। WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड आपका वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ एज ऑपरेशन का जो WHO का स्थापना जो हुआ था वो आपका 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1958 में, 7 अप्रैल 1945 में, 7 अप्रैल 1940 में। तो वर्ल्ड WHO का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड वो आपको हम बता दें कि इसका जो स्थापना हुआ था वो है आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। WHO के प्रथम महानिर्देशक कलांडिया चिकित्सा ब्रोक हॉर्मन जिसे तक सेवा दिया था। पहला जो प्रथम निर्देशक जो था फ्रेंड वो कितना वर्ष सेवा दिया था, तो वो मात्र 3 साल ही दिया था। तो इसका जो सही आंसर जो होगा फ्रेंड वो 55 का जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, है ना, आपका ये हो जाएगा 1948 से, है ना, 1948 से 1953 तक, है ना, कितना हुआ 48 और दो इधर और इधर 5 साल मतलब रहा था। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ WHO। इसका जो है WHO का प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड वो पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो प्रेसिडेंट उस समय था जो कि आपका डॉक्टर ब्लॉक जो नए मॉर्गन टेड्रोस था। कौन था, टेड्रोस एडहानोम, है ना, ये था। What is the name of the disease in man arising out of the vitamin B1, है ना,
डिफिनेसी B1 के क्या होता है, B1 से आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, और आपका बेरी बेरी होता है। B1 से क्या होता है, B1 विटामिन की कमी से कि आपको बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी, है ना। तो किससे होता है बेरी बेरी, B1 से होता है, याद रखिएगा, बहुत जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट डज विटामिन के डिफरेंट लीड टू। तो विटामिन के जो है फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से हमें खून में थक्का जमने से इसका कमी होने के कारण खून में थक्का नहीं जम पाता है, ब्लड निकलेगा तो निकलते रह जाएगा। इसलिए फ्रेंड इसे खून में थक्का दमाने के लिए, और विटामिन के सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है अंकुरन अंकुरा हुआ चना में देखने को मिलेगा, है ना। तो WHO का वर्तमान अध्यक्ष जो हो आपका ये बता दिए, मनुष्य का B1 से हो जो होता है, B1 से बेरी बेरी होता है। फिर विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन वे की कमी से आपको हम बता दिए पाचन की समस्या, रक्त संचारण में समस्या, कैल्शियम उपाय की उपचाय की समस्या, उपरोक्त में से सभी। तो ये इसका जो है 58 का जो सबसे अच्छा सटीक आंसर हो जाएगा आपका रक्त संचरण की समस्या, जो कि आपका कहाँ से मिलेगा, कुरा हुआ चना में ज़्यादा मिलता है ना। कहीं लग जाता है, मान के चलिए हम लोग को चोट लग जाता है, वहाँ ब्लड निकलता है, तो वहाँ से ब्लैक ब्लैक देख रहे होंगे कि ऊपर की लेयर में ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो वही जो है बेरी बेरी के केटू का ही मात्रा वहाँ प्रभाव होता है, और ब्लड थका जमता है और ब्लड निकलने से रुक जाता है। नियमित रूप से विरेचन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनमें से किसका कमी होता है, इसमें जो किसमें कमी होता है फ्रेंड, तो इसका जो कमी जो देखने को मिलेगा आपको, तो किसका मिलेगा, पोटेशियम की कमी से होता है ना। रात्रि, है ना, अंता कंजेक्ता का सूचना तत्व का रूखा और फटा होना और बाल झड़ना खाली स्थान के कुछ लक्षण है ना। रात्रि अनर्थता, कठोरता, सूखा तत्व का रूखा एवं फटा होना, बाल झड़ना, खाली कुछ झड़ना, जो कुछ लक्षण होता है फ्रेंड, तो विटामिन के की कमी से होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि विटामिन ए की कमी से होती है। तो बाल झड़ना क्यों होता है फ्रेंड, है ना, विटामिन बाल झड़ना तो विटामिन ए की कमी से, है ना, विटामिन विटामिन ए की कमी से, है ना, ए की कमी से होता है। आरंभ में कितनी खेल संस्था शुरू की थी। आरंभ में जो सबसे पहले फ्रेंड कितनी खेल संस्था जो शुरुआत किया गया था, तो उस समय आपको जो किया गया था 400 नहीं 300 किया गया था। कितना, 300। इसका जो सही आंसर होगा 300 होगा। शारीरिक शिक्षा में कितने शुरू की गई थी, शारीरिक शिक्षा किससे शुरू की गई थी, शारीरिक शिक्षा जो है फ्रेंड किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो फ्रेडरिक फ्रेडरिक जॉन, है ना। तो किसके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक जॉन के द्वारा प्रारंभिक किया गया था, है ना। ये आपका बी आंसर इसका सही आंसर है। खेलों में मुख्य पुरस्कार का बनाए नाम बताए, मुख्य पुरस्कार का नाम जो है वो कौन सा है। राजीव खेल रत्न, लॉरेंस लोवियर अवार्ड, नेहरू ट्रॉफी अवार्ड, और को कोरेटा और स्कॉटी किंग अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो आपका राजू खेल रत्न अवार्ड होगा। कौन सा होगा, राजू खेल रत्न अवार्ड होगा।